हनुमान एक ऐसा नाम जो साहस, भक्ति और अखंड ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। युगों युगों से हम जानते हैं कि हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया और काम वासना से कोसों दूर रहे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस महान ब्रह्मचारी का एक बेटा भी था? यह सुनकर शायद आप चौंक जाएं, क्योंकि पुराण के पन्नों में यह एक ऐसा अध्याय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे एक बाल ब्रह्मचारी का पुत्र जन्म ले सकता है? क्या यह संभव है? आज हम पाताल लोक की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां हनुमान जी का सामना अपने ही रक्त से हुआ। यह कहानी है पिता और पुत्र के बीच हुए उस धर्म युद्ध की जिसने इतिहास को हिलाकर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब रावण की लंका जल रही थी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी स्वर्ण लंका को राख कर दिया था। लंका दहन के बाद अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने के लिए हनुमान जी समुद्र के जल में उतरे। उस समय वे अत्यंत थक चुके थे और उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र के पानी में गिरी। उसी समुद्र में एक विशालकाय मछली मकर रहती थी। उसने हनुमान जी के उस तेजस्वी पसीने की बूंद को निगल लिया। उस पसीने के प्रभाव से वह मछली गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद जब अहिरावण के सैनिकों ने उस मछली को पकड़ा और उसका पेट चीरा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मछली के पेट से एक वानर जैसा बालक निकला, जिसकी पूंछ तो हनुमान जैसी थी लेकिन निचला हिस्सा मछली जैसा। अहिरावण ने उस बालक की शक्ति को पहचान लिया और उसे पाताल लोक के द्वार का रक्षक नियुक्त किया। उस बालक का नाम रखा गया मकरध्वज। राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण हारने लगा तो उसने पाताल के राजा अहिरावण की मदद मांगी। अहिरावण अपनी माया से भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया ताकि वह अपनी देवी को उनकी बलि दे सके। हनुमान जी अपने प्रभु को बचाने के लिए पाताल लोक पहुंचे। पाताल के मुख्य द्वार पर हनुमान जी ने एक अद्भुत योद्धा को देखा। वह वानर जैसा दिखता था और उसमें हनुमान जैसी ही ऊर्जा थी। हनुमान जी ने गरज कर पूछा, तुम कौन हो वनमानुष, और पाताल के द्वार पर क्या कर रहे हो? उस योद्धा ने गर्व से उत्तर दिया, मैं मकरध्वज हूं, पवन पुत्र हनुमान का पुत्र और इस द्वार का रक्षक। यह सुनकर हनुमान जी क्रोधित हो गए और बोले, यह असंभव है। मैं हनुमान हूं और मैं एक जन्मजात ब्रह्मचारी हूं। तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? तब मकरध्वज ने अपने जन्म की पूरी कथा सुनाई। हनुमान जी ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें आभास हुआ कि यह सत्य है, लेकिन धर्म का मार्ग कठिन था। हनुमान जी को अंदर जाना था और मकरध्वज का धर्म था अपने द्वार की रक्षा करना। पिता और पुत्र के बीच युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध अद्भुत था क्योंकि दोनों की शक्तियां समान थीं। मकरध्वज ने हनुमान जी को कड़ी टक्कर दी। हनुमान जी अपने पुत्र के कौशल और शक्ति को देखकर मन ही मन गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें राम जी को बचाना था। अंततः एक लंबी लड़ाई के बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूंछ से बांध दिया और परास्त किया। हनुमान जी ने पाताल लोक के भीतर प्रवेश किया, अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। जब भगवान राम बाहर आए और उन्होंने मकरध्वज को बंधा हुआ देखा तो उन्होंने हनुमान जी से उसके बारे में पूछा। हनुमान जी ने पूरी सच्चाई बताई। भगवान राम, जो स्वयं धर्म के अवतार हैं, मकरध्वज की कर्तव्य निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान राम ने मकरध्वज को मुक्त किया और कहा, मकरध्वज, तुमने अपने पिता के विरुद्ध भी अपने कर्तव्य का पालन किया। यह महानता का लक्षण है। राम जी के आदेश पर मकरध्वज को पाताल लोक का नया राजा घोषित किया गया। तो यह थी कहानी ब्रह्मचारी के बेटे की। मकरध्वज का अस्तित्व हनुमान जी के ब्रह्मचर्य पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि यह दर्शाता है कि एक महान आत्मा का अंश कितना शक्तिशाली हो सकता है। आज भी गुजरात के द्वारका के पास बेट द्वारका में मकरध्वज और हनुमान जी का मंदिर है, जहां पिता और पुत्र की साथ में पूजा की जाती है। याद रखिए, शक्ति केवल शरीर में नहीं, चरित्र और कर्तव्य में होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।